कृष्णा। भगवत गीता 10वां अध्याय जो है विभूति योग। तो भगवान की अलग अलग शक्तियां जो कार्यरत होती है और ऐसे शक्तियां का वर्णन अभी भगवान 7वें अध्याय से प्रारंभ किए हैं। 7वें, 8वें, 9वें और अभी 10वें अध्याय में ऐसे अलग विशेष शक्तियों का वर्णन यहाँ पे हम भगवान से सुनेंगे। इसलिए प्रथम श्लोक में वो कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम सुनो। तो सर्वप्रथम 10वें अध्याय में ये क्या विशेषता है, पूरे 18 अध्याय में जो बीच वाले 6 अध्याय है जो भक्ति योग सबसे बड़ा योग है। योग का अर्थ है जो जीवात्मा और भगवान से जो एक रूप होते हैं। एक रूप का अर्थ है जो एक अपूर्ण है, एक पूर्ण है, एक अंश है, तो एक विभू है। तो ऐसे एक संपूर्ण से ये अंश ये अलग नहीं रह सकता है, ये उसकी पूर्णता की भाषा है। इसलिए पूर्ण होने के लिए योग है और अलग अलग योग पद्धति में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। और ये भक्ति योग की प्रणाली बीच के 6 अध्याय में भगवान देते हैं। तो पहले जो कर्म योग है, कर्म कांड है, ज्ञान योग, ध्यान योग है और लास्ट में जो है संन्यास योग है कि कैसे हम ये जीवन में अनासक्त रहे। और इसके पूर्व जब अनासक्ति कब होती है, जब हम अटैच होते हैं और हम डिटैच पहले होना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे हमने अलग भगवान से अलग जो है हमारा स्वभाव है आनंद प्राप्त करना, लेकिन हमारा आनंद है जो पूर्ण से है। हम अगर छोटा जो पुत्र है पिता के साथ रहता है, ये पूर्ण उसकी आनंद का स्वभाव है। लेकिन जैसे वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन पिता से द्वेष करके अलग जो है भोग करने की इच्छा करता है, तो ये अलग संगति जो भौतिक संगति करता है, इसलिए वो गलत धारणा लेके यहाँ पे अटैच है। तो इसलिए पहले डिटैच होना चाहिए। इसलिए भगवान पहले संबंध ज्ञान सुना रहे, ये डिटैचमेंट होने के लिए। और सबसे पूर्व ये अटैचमेंट है गलत संगति। जैसे पिता और माता का संग छोड़ के पुत्र जो है खिलौने के पीछे लगता है और ये खिलौने टूटते हैं, फिर रोता है, फिर और खिलौने मांगता है, ये ऐसा चक्र चलता है। तो जैसे एक पुत्र और पिता अगर वो ऐसी एक जीत करे कि मुझे गाड़ी चलाना है, पिताजी आप ही हमेशा क्यों गाड़ी चलाते हैं, लेकिन पुत्र छोटा है वो कैसे गाड़ी चला पाएगा, लेकिन अभी वो जीत कर रहा है और इसलिए पिताजी है गोद में लेके उसे गाड़ी चलाते हैं। लेकिन अभी ये पुत्र जो है इतना जिद कर रहा है कि कैसे ये गाड़ी का स्टीयरिंग भी आप छोड़ दो, मुझे खुद चलाना है। तो इसलिए बहिरंगा शक्ति यहाँ पे भगवान डालते हैं। इसलिए वो खुद पुत्र होके अभी वो पिता जैसा, स्वामी जैसा वो खुद को स्वामी समझे। इसलिए बहिरंगा शक्ति रजो तमो सत्व गुणों का असर होता है। इसलिए सही परिस्थिति नहीं समझता कि मेरा पिता कौन है, उनकी कैपेसिटी क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है। और यही भगवान रिवील कर रहे हैं अभी। तो पहले 6 अध्याय में उन्होंने तुम कौन है, मैं कौन हूँ, ये संबंध ज्ञान बताया। और बीच वाले अध्याय में अलग अलग मेरी शक्तियां कैसे जो है कार्यरत करती, स्वयं पुत्र की पूरी शक्तियां है पिता से आती है। तो ये अभी रिवील होता है। तो सबसे गुह्य जो है 9वां और 10वां अध्याय जो पिता और पुत्र का फिर से जो प्रेम का संबंध, अभिधेय तत्व के लिए अलग अलग विशेष शक्तियां। तो 7वें और 8वें अध्याय में भी शक्तियां बोली है, लेकिन ये 9वें और 10वें और भी 10वें अध्याय में ऐसे एक गुह्य शक्तियां जो है भगवान अभी बताने वाले हैं, जो है प्रिय जो अर्जुन के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे प्रिय भक्त है उनके लिए। तो क्या विशेषता ये 10वें अध्याय में, तो ये 10वें अध्याय का महात्म्य वर्णन आता है। तो हर जो अध्याय है वो प्रारंभ होने के पहले हमने अध्याय का जो महात्मा समझ लेना बहुत जरूरी होता है, तभी उसका सीरियसनेस हमें समझते हैं और बहुत गंभीरता से हम एक एक श्लोक जो है
हम समझ के वो व्यवहार में लाते हैं। तो ऐसा क्या है 10वें अध्याय में, उसकी विशेष महिमा क्या है? तो वो शंकर पार्वती का जो संवाद चल रहा है और पार्वती को शंकर जी बता रहे हैं, पार्वती अब आप 10वें अध्याय का महत्व समझो। तो 10वें अध्याय का महत्व के लिए एक कथा शंकर जी पार्वती को बोलते हैं कि ऐसे ही काशीपुरा में एक ब्राह्मण है और धीर बुद्धि नाम का यह ब्राह्मण है, बहुत ही सुशील, सारे वेदों में पारंगत है और उसके पूरे इंद्रिय संयमित है और सबसे जरूरी कृष्ण भक्त है। और ऐसा ये भक्त के लिए स्वयं शिव हमेशा उसके आगे पीछे रहते हैं और उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं कि उसे कुछ भी तकलीफ ना हो। तो ये अगर देखे जो शिव जी के सेवक है, जो भृगुरिधि है, वो शंकर जी को, शिव जी को पूछते हैं, ये ऐसा, ये धीर बुद्धि ये ब्राह्मण में है क्या, आप उसके आगे पीछे करते हैं? तो ये ऐसा क्या उसने किया है? तब जाके वो अपने जो पार्षद है शिव जी के और भृगुरिधि को बताते हैं कि आपको ये समझना है कि ये ब्राह्मण में है क्या विशेष, उसके लिए एक सुनो। मैं ऐसे ही अपने कैलाश पर्वत में मेरा एक विशेष स्थान है, पुन्नाक नाम का एक वन है, वहां पे मैं विश्राम कर रहा था। अचानक जोर से एक ऐसी हवा आई और ऐसे जोर से हवा में एक बड़ा विशाल पक्षी वहां पे आया और ये पक्षी था तो हंस जैसा, लेकिन उसका जो कलर था वो सफेद के जगह उसके ऊपर काले दाग हो रहे थे, दिख रहे थे। तो बहुत ही अचंभे की बात था तो वो हंस जैसा, लेकिन क्यों काला पड़ा मैंने? तो फिर ये देखते ही ये पक्षी जो है शिव जी को देख के प्रार्थना करना लगा। वो बोलने लगा है, शिव जी आप तो महान वैष्णव हो, तो वैष्णवाना यथा शंभु, आप सबसे कृष्ण के भक्ति में सबसे महान वैष्णव हो। आपकी तो बृहस्पति जो देवता के गुरु है वो भी आपकी स्तुति करते हैं, आनंद शेष भी स्तुति करते हैं। ऐसे ये सृष्टि के लिए आप सबसे बड़े देवों के देव हो और मैं आपकी क्या स्तुति करूं, मेरे पास ऐसे शब्द भी नहीं है। ऐसे करके वो शिव जी की स्तुति करने लगा और अभी शिव जी ने बोला कि हे पक्षीराज, आप ये मुझे बताओ कि आप दिख रहे तो हंस के जैसे, लेकिन ये आपका शरीर काला क्यों पड़ा है? तब वो बोला कि ऐसी एक कहानी हुई है कि मैं तो ब्रह्मा जी का हंस था, लेकिन एक सुंदर सरोवर से जा रहा था और सरोवर से जैसे मैं जा रहा था तो अचानक मेरा जो शरीर है इतना सुंदर, मेरा सफेद कलर अचानक काला गिर गया और मैं नीचे गिर गया। तो जैसे मैं नीचे गिर गया वैसे ही मैं इधर उधर देखने लगा तो यहाँ पे एक हंसने की आवाज आई और तालाब में एक सुंदर ऐसे 5 कमल के फूल के बीच में एक आवाज आने लगी। तो वहां से वो बोलने लगी कि हे पक्षीराज, आपको पता है कि आप नीचे क्यों गिरे, आपका कलर क्यों काला हुआ? तो वहां पे मैं स्वयं जो है स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ, पद्मावती हूँ मैं, और मुझे शाप मिला है। और लेकिन मैं जो है कि जैसे उन्होंने अपनी कथा कि कैसा मुझे शाप मिला था, तो वहां पे उन्होंने बोला मेरा अगले का अगला जन्म जो है वो एक मैं ब्राह्मण की पत्नी थी और जो है सौराष्ट्र सूरत जो देश है वहां पे जो है सरोज वंदना नाम की ये मैं ब्राह्मण की पत्नी थी और वहां पे मैं इतनी मेरे पति के सेवा में रत थी और बहुत ही जो है पतिव्रता थी। लेकिन एक दिन जो है कि मेरी नजर एक मैना पे गिर गई और तब मेरे जो पति की सेवा में बाधा हो गई और पति ने देखा कि ये क्या देख रही है। तब मेरे पति ने बहुत ही क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि आप मैना हो जाओ। मैं दूसरे जन्म में मैना हो गई, लेकिन मैं पतिव्रता थी, ब्राह्मण का सारा दायित्व निभाती थी, वेद पठन करती थी। तब मुझे इस पुण्य कर्म के वजह से ऋषि मुनियों के आश्रम के बीच मुझे जो है मेरा निवास हो गया। मुझे थोड़ा पहले जन्म का याद था, इसलिए मैं भी ऋषि मुनियों की
जो उनकी वार्तालाप है, पठन है, वो सुनने लगी और उसमें जो है भगवत गीता का 10वां अध्याय मैं सुनने लगी प्रतिदिन, और मेरा जो है वो पठन भी हो गया। तो इसलिए तुरंत 10वें अध्याय की ये महिमा से मैं शाप मुक्त होगी और तुरंत में स्वर्ग में मेरा पद्मावती नाम की अप्सरा में मेरा जो है शरीर परिवर्तित हो गया और मैं वहां पे बहुत खुश थी। ऐसे ही मैं विहार करते करते ये सुंदर तालाब देखा और वहां पे जो है जल विहार के लिए नीचे आ गई, और जैसे मैं बहुत ही ये जल विहार में बहुत ही एंजॉय कर रही थी, तभी वहां से जो है दुर्वासा मुनि जा रहे थे। उन्होंने देखा मैं निवस्त्र थी, इसलिए मैंने छुपके से खुद को छुपाया, और जैसे ये कमल ये सरोवर में है तो मैं कमल के जैसे मेरे 2 हाथ 2 कमल, मेरे 2 पैर 2 कमल और मेरा बीच का हिस्सा 1 कमल, ऐसे 5 कमल के जैसे मैंने अपना रूप अंदर छुपा लिया। लेकिन दुर्वासा मुनि ये महान मुनि है, तपस्वी है, उन्होंने जान लिया कि ये पद्मावती अप्सरा ये उसकी कंडीशन में है, तो उन्होंने बहुत क्रोधित होकर मुझे शाप दिया और बोला ये ऐसे ही ये 5 कमल के फूल में आप पड़ी रहोगे 100 साल तक। और आज 100 साल कंप्लीट हो रहा है और मुझे तुरंत जो है 10वां अध्याय जो है भगवत गीता का स्मरण हुआ। मैं पठन चालू हो रही थी और तभी आप आ गए, आप गिर पड़े। अभी जो है 10वें अध्याय का ये महिमा आपको सुनाती हूँ और 10वां अध्याय का पठन करती हूँ, और 10वें अध्याय जैसा उसने बोलना प्रारंभ हो गया वैसे ही वैकुंठ विमान आ गया और वो वैकुंठ में चली गई। और ये भी पक्षी जो है जो ब्राह्मण कुल में जन्म होके ये दूर जो धीर बुद्धि नाम का ब्राह्मण उनका जन्म हुआ ये शरीर में, और ये धीर बुद्धि ब्राह्मण हर रोज भगवत गीता का 10वां अध्याय का पठन करता है और ये इतना भक्ति में कृष्ण भक्ति में तल्लीन होता है। और मैं ऐसे कृष्ण भक्ति के तल्लीन जो ब्राह्मण है उसकी सेवा के लिए रत रहता हूँ, इसलिए मैं आगे पीछे करता हूँ। ऐसा ये कथन शिव जी ने उनके जो भृगुरथी जो उनके पार्षद है नंदी के साथ वो सारे बैठे थे ये कथन सुनने के लिए, और तभी सबने 10वें अध्याय ये भगवत गीता का अध्याय का पठन का करना उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो ऐसा है 10वें अध्याय का जो है महिमा। तो अभी 10वें अध्याय में क्या इतनी विशेषता है, जो भगवत गीता के सारे अध्याय में 9वां और 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो 9वां अध्याय जो परम गुह्य ज्ञान जो पहले ही भगवान ने बताया कि प्रिय जो मेरे भक्त है अर्जुन जो द्वेष से मुक्त है, तभी वो समझ सकते हैं कि मेरी महानता। जैसे द्वेष अगर नहीं है तभी हम दूसरों का जो हम खुद ईश्वर समझ रहे तो दूसरा कोई ईश्वर है और उसका अगर ऐश्वर्य हम सुनते हैं तो हमें और द्वेष उत्पन्न होता है। लेकिन वही अगर भगवान बोलते हैं कि मम माया दुरतया माम एवं तरंती ते, ये ऐसे बहिरंग शक्ति क्यों उत्पन्न क्यों, क्योंकि ये जीवों को स्वामी बनना था और वो सही में छोटे जो अंश है एक सेवक है तो स्वामी कैसे बन सकते, इसलिए बहिरंगा शक्ति आच्छादित करता हूं मैं। लेकिन ऐसे बहिरंगा शक्ति से वो बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में अटक गए, तो इसलिए मैं जो है अलग अलग शास्त्र में उपदेश देता हूँ और जैसे मैं स्वयं आता हूँ और स्वयं ऐसे ये मेरे बहिरंगा शक्ति में जैसे एक जो रुग्ण है भूल दिया हुआ है, तो जिन्होंने भूल दी है वही उस उनमें कैपेसिटी रहती है वो निकाल सकते। वही भगवान बोल रहे हैं बहिरंगा शक्ति है मेरे, ये बहिरंगा शक्ति है बहुत दुष्कर है और इससे ऊपर उठना हर जो जीव है जो अच्छाती है उनको ये मुश्किल है। जब मेरे पास जो जीव आते हैं तभी वो बाहर आते, जैसे भगवान बोलते मैं सूर्य समान हूँ अगर, और जो जीव मेरे सामने मेरे अगर मेरे तरफ मुड़ते हैं तो वो
सूर्य समान उनको प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तभी समझ पाते वो कौन है, मैं कौन हूँ। तब बहिरंगा शक्ति अपने आप जो अंधेरे का रूप है, जैसे हम सूरज के तरफ देखते हैं अंधेरा मिट जाता है, लेकिन जैसे हम सूरज को अपनी पीठ करते हैं तब अपने आप जो है प्रकाश जो मिट के अंधेरा आता है। तो हमारी चॉइस है। इसलिए भगवत गीता भगवान ने बताई और उसके बाद भगवान बार बार अवतरित होते हैं, पार्षदों को भेजते हैं। इसलिए ये प्रकाश है। जैसे प्रकाश आता है तो ये जीव जब अट्रैक्ट होते हैं प्रकाश के ऊपर, और जैसे वो बुढ़ते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं आप मेरे पास आओ, प्रकाश के ऊपर आएंगे तभी आप अंधेरे से छूटेंगे, तभी ये अज्ञान रूपी जो दुख का कारण है उसे मिटने के लिए भगवान अपने और ये जीवात्मा को खींचते कि जैसे मेरे पास आओगे आप बहिरंगा शक्ति से मुक्त होंगे। तो प्रथम जो 6, 7, 8 अध्याय में भगवान ने अलग अलग ये कैसे अलग अलग शक्तियां कार्यरत होती है जीवों के ऊपर, जो बहिरंगा शक्ति बताए। फिर अलग अलग जो शक्तियां हैं जैसे 8वें और 9वें अध्याय में बताए, और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे जो पुत्र है जो मुझसे प्रेम अभी करने लगे हैं वो उन्हें बहिरंगा शक्ति से मुक्त हो गए हैं। वह उन्हें ये गुह्य ज्ञान बताता हूँ कि जैसे मुझे मेरे से ही सुनेंगे तभी इनको ये ज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि मैं सारे गुणों से ऊपर हूँ और सारे बहिरंगा शक्ति मुझसे ही आते हैं। इसलिए पहले 3 श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो मेरे प्रिय भक्त हो, जैसे आप अर्जुन अभी और सुनो और गुह्यतम में बताने वाला हो जो अभी तक मैंने नहीं बताया है, और ये सिर्फ आप ही या मेरे प्रिय भक्त ही समझ सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि जैसे ये बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, मुनि और देव देवता भी मुझे नहीं समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद मेरा परिचय नहीं देता तब तक बड़े देवता, जो देवता होता है सिर्फ ये भौतिक जगत के साधारण जीवों के वरिष्ठ है, लेकिन वो भी आसक्त है, जो है इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन वहां पे ज्यादा है और वहां पे भी वो आच्छादित होते हैं। तो ये भी, और जो मुनि जैसे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत अटैच है, ऐसे स्वर्ग में बहुत है, इसलिए वो देव देवता भी मुझे नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम देखते हैं इंद्र जो गोवर्धन लीला में भगवान को नहीं समझे वो, और ब्रह्मा जी जो ब्रह्म सम्मोहन लीला में स्वयं जो आदि पुरुष है, आदि जो हमारे ये भौतिक जगत के परम पिता है, वो भी भ्रमित होते हैं। तो साधारण मनुष्य कैसे मुझे समझेंगे। और बड़े बड़े तपस्वी करने वाले जिन्होंने इस सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर आ गए हैं, तो वैरागी भी मुझे नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसा क्या है, कौन समझ सकता है। तब भगवान बोलता है, जब भगवान बोले कि जब तक मैं अपने जो खुद का परिचय नहीं देता हूँ, जब मेरे भक्त मेरे आदेश मान के, जैसे भगवान बोलते हैं मन मना मत भक्तो, फिर बोलते हैं कि यद करोसि यद अश्नासी पत्रम पुष्पम फलम तोय, ये मेरे उपदेश के ऊपर विश्वास करके ये अभिधेय की क्रिया करते हैं, जैसे जैसे मेरे पास आते हैं और ये मेरा और उनका प्रेममय संबंध बढ़ता है, तो मैं हृदय से ही मैं ज्ञान देता हूँ। तो सुनना, भगवान के बारे में सुनना, वो भी जो प्रेम करते हैं भगवान से उनसे सुनना, और बड़ी प्रेम से श्रद्धा से सुनना, निरंतर सुनना, तीव्रता से सुनना, ये सुन के ही कृष्ण कथा, कृष्ण नाम ये हृदय में भगवान स्वयं वो ध्वनि से प्रवेश करते हैं, और ये ध्वनि से हृदय में प्रवेश करके सारा अंधकार वो सूर्य के समान है नष्ट करके स्वयं अपने आप को रिवेल करते हैं। तो भगवान को समझना, जब भगवान खुद रिवील करेंगे अपनी खुद का स्वरूप, तभी ये जीव समझ सकते हैं। उसके लिए देव देवता भी होना जरूरी नहीं है, ना बहुत तपस्या करना,
ये भी जरूरी नहीं, बस मेरे भक्त, प्रिय भक्त और जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मुझसे ही, जैसे भगवत गीता है शुरू में जो विवस्वान को सुनाया और तभी गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो बीच में खंडित हुआ था, फिर से 5000 साल पहले अर्जुन को फिर से भगवान ने ये सुनाया कि मुझसे जो सुनो, मुझसे जैसे है यथारूप में वैसे की वैसे ये ज्ञान जब गुरु शिष्य परंपरा में आता है मेरे शुद्ध भक्त द्वारा, तब आप सुनते हो तभी, और मैं जैसे उपदेश देता हूँ वैसे आप पालन करते हैं, ऐसे कृष्ण भावनामृत गुरु के निर्देशन में, तब ये सुन कर फिर आपके हृदय में मैं खुद ही ऐसे शुद्ध भक्त के शुद्ध चेतना होती है, तब मैं ये मेरा खुद का स्वरूप रिवील करता हूँ, तभी मुझे समझना आसान होता है। इसलिए भगवान अभी तीसरे अध्याय में बोल रहे हैं कि भगवान किसे बोल सकते जो अजन्मा है, जिसका कोई आदि स्वरूप, कोई ओरिजिन नहीं है। तो अजन्मा और अनादि और सर्व लोक महेश्वर, ये तीन चीज होती है, तभी हम भगवान इनको समझ सकते, जो पराशर मुनि ने व्याख्या दी है। तो ये तीनों भी सिर्फ कृष्ण में, ये तीन वो अजन्मा है। भले ये भगवान बोल रहे हैं कि उनका जन्म की जो लेते हैं, जो हमें लगता है देवकी के पुत्र के रूप में आए हैं, लेकिन वो चतुर्भुज रूप में आए थे। जब वो देवकी के रिक्वेस्ट में फिर से द्विभुज रूप लिया है उन्होंने, वही भगवान विराट रूप भगवान अर्जुन को दिखाते हैं, स्वयं यशोदा मैया को दिखाते हैं, लेकिन वो हमें लगता है साधारण मनुष्य, लेकिन वो स्वयं भगवान है। और सारे वेदों में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ब्रह्मा जी भी बोलते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम स्वयं। ये सारे वेदों में वेदेश सर्वे अहमेद वेदो, ये सारा वेदों का सार का एक ही मतलब है भगवान कृष्ण, जिन्होंने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, वो ही भगवान है। और वही जो अजन्मा है, अनादि है और सर्वलोक महेश्वर है। और ऐसे ही भगवान हर जीव को इतना प्रेम करते, और विशेष रूप से जो शुद्ध भक्त, जो शरणागत है, इसलिए अर्जुन का सारथी बने हैं और अपने जो भक्त के सेवा के लिए ये तत्पर रहते, स्वयं सर्वलोक महेश्वर होने के बावजूद भी। तो ये है जो है भगवान की परिभाषा, जो पहले 3 अध्याय में शुरुआत ही 10वें अध्याय में हुआ है। तो वही भगवान और हमें 10वें अध्याय में ऐसे विभूतियां, ऐसी विशेष शक्तियां जो हर जीवात्मा के ऊपर भगवान करते हैं, और ये विभूतियां जैसे जैसे समझेंगे वैसे वैसे जीव और शरणागत होगा कि मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ, तो उसकी शरणागति और बढ़ेगी और उसका प्रेम भी और बढ़ेगा जब उसको और भगवत तत्व ज्ञान ये रिवील होगा। इसलिए भगवान 4थे अध्याय में जो 7वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरे जन्म कर्मच्च में दिव्यम, जो समझ पाता है, और मेरी जो जन्म का कारण और मेरे कार्यकलाप, तो कार्यकलाप दिखा रहे भगवान विभूति योग में, जितने कार्यकलाप और ये विभूति शक्ति जैसे ये जीव को समझेगा जो ऑलरेडी शरणागत है, तो उसका जो प्रेम और गाढ़ा होता जाएगा। और यही एक शुद्ध भक्ति का लक्षण है। वो यहाँ पे भक्ति योग में सर्वश्रेष्ठ ऐसा 10वें अध्याय में अभी भगवान हमें समझा रहे हैं, जो है प्रभुपाद के तात्पर्य से हमें समझना बहुत आसान होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।